प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। जनता के काम करो, काम करो, काम करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन हाय तू, हाय तू, हाय तू। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला परिषद कार्यालय से हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं जिला परिषद की आज अहम बैठक थी। पिछली 2 मीटिंगें स्थगित हो गई थी और आज बैठक हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य काफी नाराज चले हुए हैं। प्रशासन से आरोप है कि अधिकारी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और जो अधिकारी आ रहे हैं खाना पूर्ति कर रहे हैं, उनकी जितनी भी यहाँ पर मदें हो रही है उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ठाकुर की अध्यक्षता में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिला परिषद के सभी सदस्य इस वक्त नारेबाजी भी यहां पर कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बैठक का इन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। और यही वजह है कि अधिकारी अब वापस अपने कार्यालयों की ओर चले गए हैं। और क्या इनकी डिमांड है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या वजह रही है कि जिला परिषद को इतना बड़ा स्टेप सदस्य को उठाना पड़ा है और ये पहला मौका है जब जिला परिषद के सदस्यों ने इस तरह से बैठक का बहिष्कार किया हो, बैठक से बीच कर उठकर आ गए हों। ये पहला मौका है और वजह साफ है क्योंकि पिछले काफी दिनों से हम भी देख रहे थे जब जिला परिषद की बैठकें हो रही थी तो 2-2 सालों की मदें लगी हुई है। पानी की समस्याएं लोगों की या फिर चाहे बिजली विभाग के समस्या हो, लोक निर्माण विभाग से जुड़ी हुई अलग अलग विभागों की समस्याओं पर कोई काम नहीं हो रहा था। और सबसे पहले तो सर क्या वजह रही है, जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या वजह रही है कि जिला परिषद के सदस्य को आज इस तरह से बॉयकॉट करना पड़ा है मीटिंग का? आज की जिला परिषद की हमारी त्रैमासिक बैठक थी। इसमें सभी हमारे जिला परिषद के सम्मानित सदस्य और बीडीसी के चेयरमैन आए हुए थे और हमारे जो काफ़ी समय से मद हमारे जो लंबित पड़े थे उन मदों पे आज हमने डिस्कस करनी थी। और 21-22 के मद हमारे अभी तक चले हुए थे। उच्च अधिकारियों का यहाँ पे हमारी मीटिंग में नहीं आना, बार बार उनको हमने नोटिस दिया। इसमें चाहे अपने HRDC के RM हो और PWD से एक्शन हो या IPHC हो, चाहे खनन विभाग हो, सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को यहाँ पे बार बार उनको नोटिस दिया जा रहा है, तब भी उसके बावजूद नहीं आ रहे हैं। तो आज कितने अधिकारी नहीं थे बैठक में आए हुए? तो आज की मीटिंग में देखा गया है कि हमारे जो उच्च अधिकारी है, खासकर एक्शन लेवल के SDO या JE लोग यहाँ पे आए थे। एक्शन लोग कोई यहाँ पे आज मीटिंग में नहीं आए थे, चाहे PWD हो, चाहे IPHC हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। बैठक आपकी चली थी तो बीच में ही कुछ व्यवधान पड़ा कि किसी मद पर काम नहीं हुआ है, इसको लेकर कोई विरोध हुआ हो? नहीं, शुरू से हमें लगा कि आज यहाँ पे जो अधिकारी है मीटिंग में नहीं पहुँचे हैं, तो हमने शुरू से इस विषय पे हमने थोड़ा इंतजार किया, 1-1.5 घंटा उनका इंतजार किया। जब यहाँ नहीं पहुँचे तो हमें आज मीटिंग को छोड़कर आना पड़ा। और जिला परिषद सदस्य अमर सिंह जी हमारे साथ हैं। क्या वजह रही सर, आज तो जिला परिषद पहला मौका देखने को मिल रहा है कि जिला परिषद के सदस्यों ने इस तरह से बायकॉट किया हो बैठक में? जिला का ये सबसे बड़ा सदन है और इस सदन में जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं वो अपने गांव से, दूर दराज से, के इलाकों से लोगों की समस्याओं को लेकर यहाँ आते हैं। परंतु क्योंकि ये मीटिंग 3 महीने बाद होती है तो आज अगर कोई अधिकारी नहीं है और उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर वो मद 3 महीने के लिए आगे चली जाती है। तो इस तरह से जो है जनता जो सोलन जिला की है वो त्रस्त है। अधिकारी लोग इसको मजाक समझते हैं और इसमें ये जो प्रॉक्सी अटेंडेंस है, किसी दूसरे को भेज देंगे जिसके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं होगा, तो इस तरह से ये कार्रवाई शुरू से चलती आई है। लेकिन अब अंत में जब हमारा सब्र जो है वो टूट चुका है तो इसलिए हम आज जो हैं सभी उठकर बाहर आए और अधिकारियों को
और जो हमारे एडीसी साहब है, सीईओ जो हमारे हैं, उनको भी अवगत कराया है और नोटिस देने के लिए बार बार कहा गया, लेकिन वो नोटिस पता नहीं सर्व हुए नहीं हुए। लेकिन उसका परिणाम ये दिख रहा है कि आज एक्शियन कसौली, एक्शियन सोलन, कोई भी उनका अधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। पीडब्ल्यूडी और सभी पीडब्ल्यूडी के खासकर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो मदद थी उनसे भी जुड़ी थी, तो एक भी अधिकारी छोटे लेवल का भी यहाँ पर नहीं आया है। ये बड़े दुख की बात है। सर, लगातार जिला परिषद नोटिस जारी कर रही है अधिकारियों को, लेकिन देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी अधिकारी बैठकों में नहीं आ रहे थे। तो आज आप लोगों का गुस्सा फूटा है, तो क्या संदेश देंगे और क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? संदेश बड़ा स्पष्ट है। आज इससे पहले कि मीटिंग शुरू होती, हमने जब ये देखा कि हॉल में बहुत बिरले तिरले अफसर बैठे हैं और ये महसूस किया कि आज की मीटिंग भी सिर्फ एक खाना पूर्ति होने जा रही है, खास तौर से तब जब हम पिछले 2-3 साल से लगातार पूरा समय विभाग के लोगों को दे रहे हैं कि वो लोगों की जो समस्याएं माननीय सदस्य उठाते आ रहे हैं उन पे गौर फरमाएं और उनका समाधान करें। लेकिन जो मैं ये कहूँगा कि एक रवैया इस तरह का देखने को मिला कि इस सदन की जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हुआ कि माननीय सदस्यों की और इस सदन की गरिमा को अफसर नहीं समझ रहे और काम भी नहीं हो रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम नहीं हो रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री यहाँ थे, इतनी करोड़ों रुपए की घोषणाएं उनके द्वारा की गई, लेकिन अभी तक जो डिमांडें हमारे द्वारा दी गई हैं, जो छोटी छोटी 20-50 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख रुपए की हैं, उसके लिए विभाग का पिछले 3 साल से यही कहना है कि इसमें बजट नहीं है, बजट के लिए लिखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं हम कि वो माननीय जो जिला परिषद के सदस्य हैं, जो 14-14, 17-17 पंचायतों की डिमांडों को लेकर विभाग के पास जाते हैं, उन सब डिमांडों के ऊपर ये गौर नहीं फरमा रहे। कारण क्या है क्या नहीं है ये देंगे। तो हमें लगा कि औचित्य कोई नहीं है इस तरह की मीटिंग करने का, क्योंकि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, यहाँ हम लोगों के काम लेकर आते हैं। माननीय सदस्य कोई ऐसे हैं जो सुबह 6-6 बजे घर से चले हैं और 2-2, 3-3 बसें बदल के, गाड़ियां बदल के यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद अगर काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ढीले जवाब मिल रहे हैं और आगे उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, तो कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए ये एक चेतावनी के रूप में आज इस मीटिंग का बहिष्कार हमारे द्वारा किया गया है। अगर आगे भी प्रशासन इस पे गौर नहीं फरमाएगा तो हम इससे ऊपर की कोई भी जो जरूरत समझेंगे तब रणनीति तय करके उसका फैसला करेंगे। क्या कुछ मदों पर चर्चा हुई थी या बिना मद के ही? नहीं, मदों पे हमने चर्चा करने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने ये पूछा, बीच में से रैंडम हमने मदें उठाई कि इस विभाग का कोई अफसर है, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे। जो पिछले 20-21 की या 22 की मदें थी, लेकिन वहाँ अफसर जवाब देने के लिए नहीं था, तो वो रैंडम हमने एक कोशिश की कि जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे HRTC होगी, जो रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी से मायने रखती है, PWD है, IPH है, इस तरह के फॉरेस्ट है, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो लाइन के डिपार्टमेंट्स हैं, जो जरूरी डिपार्टमेंट्स हैं, जिनका आधारभूत ढांचा लोगों की सुविधाओं के लिए जरूरत पे पड़ता है, जब उनके लोग नहीं हैं तो फिर आगे कोई औचित्य रह नहीं गया था उसके ऊपर बात करने का। तभी हमने फैसला लिया सर्वसम्मति से सभी लोगों ने कि हम आज इस मीटिंग को तो ये बैठक कब तक होने की उम्मीद है? वो दोबारा से फिर से की जाएगी? इस बैठक के बारे में माननीय जिला परिषद सदस्य से बातचीत करेंगे, तभी इसका मीटिंग का समय। जिला परिषद के वरिष्ठ सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा परिहार जी, जो पहले भी इस सदन का सदस्य रही हैं। तो मैडम, पहली बार ही हम देख रहे हैं कि जिला परिषद सदस्यों ने इस तरह का बायकॉट जिला परिषद सदस्यों को करना पड़ा। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब से हम ये जो जिला परिषद हमारा बना है, तब से लेकर के कोई भी जिला परिषद मेंबर हमारे इन अधिकारियों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये टालम टोल करते हैं। आगे से आगे 4 साल हमारे को होने को आगे हैं, लेकिन हमारा कोई स्पष्ट ये जवाब हमें नहीं देते। हम लोगों को ऐसे ही समझ रहे हैं कि ऐसे ही है, ये लोग जीत करके ऐसे ही आए हैं। हमारा इनको पता नहीं कि हम 18 पंचायतों से जीत करके आए हैं। लोग हमारे से सवाल जवाब करते हैं और लोगों को हम क्या बताएं कि हम जिला परिषद की मीटिंग में गए थे, वहाँ हमारे जो हमने आपको जो प्रश्न बताए थे, हमारी डिमांड्स थी हमारे इलाके की, हमारी पंचायत की, तो उस पे हम उनको क्या जवाब दें। इसलिए हमें आज ये जो
अपना ये रूप इनको दिखाना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने हमारा मजाक बना करके रख दिया है। हम लोगों को ये ऐसे ही समझते हैं कि ये घर से उठ करके आ जाते हैं, हम यहाँ चाय पीने और खाना खाने के लिए नहीं आते। हमें लोगों की चिंता है, अपने क्षेत्र की चिंता है, इसलिए हम सब लोग एक हैं और हम इसी तरह से आंदोलन जारी रखेंगे। यदि ये हमारे कामों को नहीं सुनेंगे और हमारे काम नहीं करेंगे तो हम इसी तरह से वर्कआउट करते रहेंगे। आप पूर्व में भी मेंबर रही हैं जिला परिषद की, तो क्या उस दौरान भी इस तरह की स्थिति कभी पैदा हुई कुछ कि नहीं पहली हुआ, बार ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पहले हमारे हर काम होते थे, अधिकारी हमारी बात सुनते थे। अधिकारी को जो हम डिपार्टमेंट में जाकर भी हम जो काम बताते थे वो बड़ी गंभीरता से इस विषय को लेते थे। लेकिन इस बार जो है हम बड़े निराश है, हताश है। हम लोगों को कोई जिला परिषद मेंबर बन के हमें लोगों को बहुत हमसे अपेक्षाएं हैं, लेकिन हमें बहुत दुख है कि हम कुछ भी काम इन अधिकारियों की वजह से हमारे नहीं हो रहे हैं। अफसरशाही नहीं चलेगी। और आप तस्वीरें एक बार फिर से देख सकते हैं, नारेबाजी यहाँ पर चले हुए हैं। लगातार जिला परिषद के सदस्य लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और आरोप है कि जिला परिषद की बैठक को अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और गंभीरता न लेने की वजह से उनकी कोई भी मद पूरी नहीं हो रही है और यही वजह है कि उन्हें आज आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है, बैठक का बहिष्कार करना पड़ा है। वजह साफ थी कि आज की बैठक में भी कई विभागों के अधिकारी आदतन जिस तरह की आदतें हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो आज भी नहीं पहुंचे हुए थे और रैंडमली, क्योंकि अधिकारी जिला परिषद के सदस्यों को इस बात की भनक लग गई थी कि कई अधिकारी नहीं आए, तो उन्होंने रैंडम आधार पर कुछ मदों को उठाया और उन मदों पर चर्चा करने की प्रयास किया, तो अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे और उसके बाद जिला परिषद सदस्यों ने बैठक का बॉयकॉट कर दिया है और अब जिला प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। ये पहला मौका है कि जिला परिषद के सदस्य जिला प्रशासन के खिलाफ इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और इससे पहले इस तरह के अपवाद देखने को नहीं मिले हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। जिला परिषद के सदस्य आज उग्र हुए हैं, आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। वजह साफ है कि पिछले काफ़ी समय से इस तरह की स्थितियाँ जिला परिषद की बैठक में बनती जा रही थी कि सदस्य जो अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, वो अधिकारी बैठक में नहीं हो रहे थे, उनके प्रतिनिधि बैठक में आ रहे थे या फिर कई अधिकारी बैठकों से नदारद रहते थे। तो आज भी इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी और यही वजह रही कि जिला परिषद सदस्यों ने इसका विरोध किया और थोड़ी देर बाद बैठक का बॉयकॉट कर दिया है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जिला परिषद के सदस्य काफ़ी रोष में हैं और जिला प्रशासन को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि इस तरह का हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में भी गंभीर परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।